हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, सब खुश हैं, मज़े में हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको। खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग है ना, वो थोड़ी मेरे ख्याल से स्पेशल होने वाली है। वो इस तरह से कि जिस भी पार्टनर के साथ आप हो, जिस भी पर्सन के साथ आप हो, वो एक्चुअली में आपके लिए फील क्या करते हैं, ठीक है, और प्रिटेंड क्या करते हैं, क्या ऐसी चीज़, मतलब वो आपको दिखाते क्या हैं और एक्चुअली में डीप डाउन वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज की ये रीडिंग है कि वो दिखाते कुछ और हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग हमें दिखाते तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा मीठा, लेकिन एक्चुअली में अंदर से जहर भरा हुआ होता है कुछ लोगों का। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बड़ा कड़वा कड़वा दिखा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत हमारे साथ मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो बस वही चीज़ आज हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये वाले कार्ड्स आपके सामने चूज़ करूँगी, निकालूंगी, ताकि हमें इनका ओवरऑल एनर्जीज जो है वो आपके सामने ही पता चले, ठीक है। तो ठीक है जी। तो ये कार्ड्स जो है ना, इनमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखाने वाले नहीं हैं, जो नेकेड हैं। तो अगर कोई ऐसा कार्ड आ जाता है तो मैं उसको आपको उसका बैक साइड दिखाऊंगी, फ्रंट वाला नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये, पहले तो ये देखेंगे कि ये ना प्रिटेंड क्या करते हैं, दिखाते क्या हैं आपको और एक्चुअली में क्या सोचते हैं। पहले तो ये चेक करेंगे एक्चुअली में ये दिखाते क्या हैं आपको, ठीक है। एक कार्ड तो आ गया है और वो है ये और अब देखेंगे कि क्या चीज़ ये आपसे क्या चीज़ ऐसी है जो आपसे छुपाते हैं, है ना। मतलब एक्चुअली में क्या फीलिंग्स हैं वो यहाँ हैं, और डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं वो यहाँ हैं, ठीक है। और दिखाते क्या हैं आपको वो अब देखेंगे। ओके, आ गया। दिखाते आपको ये हैं। तो चलो, दोनों कार्ड सही आए। कोई ऐसा कार्ड नहीं आया कि मुझे आपको सामने से छुपाना पड़े। तो एक्चुअली डीप डाउन की फीलिंग्स ये हैं और जो दिखाते हैं वो ये हैं, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये, वो दिख रहा है। ये हम बाद में देखेंगे इनकी डीप फीलिंग्स, जो डीप डाउन, जो अंदर में जो आपके लिए सच्चाई चल रही है। और जो दिखाते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं, वो इसमें है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो पहले ये चेक करेंगे क्या आया यहाँ पर। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, चाहे ये मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। हम तो यहाँ पर एनर्जीज़ को आपकी देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं। ये तो यहाँ पर क्लियर सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि स्पिरिचुअली ये बंदा बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये प्रिटेंड क्या करते हैं, दिखाते क्या हैं आपके सामने और डीप डाउन क्या फील करते हैं। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स आपके लिए। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस, बाय द वे रीडिंग कर रही हूँ फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसको क्लेम करेंगे आप, बाकी को जाने देंगे। आज की रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है। कल मैंने पिके कार्ड रीडिंग की थी। तो लेट्स सी लाइव में आज थी मेरे फर्स्ट चैनल पर, लेकिन ना इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया। तो हो सकता है आपको ये मेरी जो रीडिंग्स हैं ये भी थोड़ा लेट मिले। तो इंटरनेट का इशू हो गया तो मेरी लाइव वहीं पर स्ट्रीम लाइव मेरी रुक गई। पर कोशिश मैंने की बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूं आपके। यूथ, लव, ये वो चीज़ है जो ये आपको प्रिटेंड करते हैं सामने से, ठीक है, वो देख रहे हैं हम, दिखाते हैं। यहाँ पर है बाइंग, मून डिसेप्शन की एनर्जी में है भाई, और यहाँ पर है फ्लाइंग बॉटम में, ठीक है। तो
अभी इनको हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने ही, और आपको हम जवाब देंगे कि भाई ये क्या प्रिटेंड करते हैं, दिखाते क्या हैं। और अगर ये वाली एनर्जीज आपसे मैच होंगी तो एक बिल्कुल ऑब्वियसली जो इनकी करंट डीप एनर्जीज हैं वो भी मैच होंगी। वाई दिस यूथ इज़ हेयर, यूथ की एनर्जी यहाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, मे बी अगर ये एज में बड़े हैं, आपको जब ये देखते हैं तो इनको बहुत यूथफुल एनर्जी फील होती है, अच्छा फील होता है, इनर्जेटिक फील होता है। और अगर ये एज में छोटे भी हैं लेट्स से, तभी भी इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। मतलब मून की एनर्जी है ये भी मुझे दिख रहा है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं देख रहे हैं, इनको बहुत यूथफुल फील होता लगती हैं, बहुत अच्छा एनर्जी आपका आता है। अगर आप एज में बड़े हैं तो इनको लगता है आप बेशक एज में बड़े हो, लेकिन ना आप बहुत यूथफुल हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो आप ना, या अगर आप छोटे हो एज में तब भी आपको सेंस है किस तरह प्रैक्टिकली बात की जाती है, किस तरह किससे से कोई चीज़ लेनी हो देनी हो, लेन देन के मामलात में, हर चीज़ में आपको ये बहुत अच्छा फील करते हैं। बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सारा लव भी अंदर में फील है, इनको होता है लव भी, पर ये दिखाते नहीं क्योंकि मून है। नंबर 22, 24, नंबर 3, नंबर 1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 32 यहाँ पर इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। लेट्स सी ये यूथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों, व्हाई दिस यूथ इज हेयर, द स्टार। ओ वाओ, पता है क्या, ये ना आपको एक स्टार की तरह फील करते हैं या करवाते होंगे इनको। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन को ना ये जो प्रिटेंड करते हैं ना आपके सामने, ये इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि यार मैं तो एक स्टार हूँ और मेरे साथ तो कोई वर्क करना या मेरे साथ चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मेरी एनर्जी यूथफुल है। और मतलब काफ़ी इस तरह का प्रिटेंड करते हैं जैसे किसी स्टार की तरह आपके सामने रहना, ठीक है। मतलब ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं आपके सामने। ठीक है, लेट्स सी लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या फील करते हैं, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस लव इज हियर। ओह एम्प्रेस, अमेजिंग। देखें अगर ये आपके साथ होते हैं, सामने आपके जब प्रिटेंड करते हैं ना आपके सामने, तो एक्चुअली में ये अंदर तो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, पसंद बहुत करते हैं। ये देख लो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं, इनको लगता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है। तो ये ना आपने नोटिस किया होगा, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आप कहीं पर मिलते हो तो आपका बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी अगर इनसे बातचीत होती है तो ऐसा आपको फील होता होगा कि यार मेरे अलावा तो इस वक्त इस बंदे की नज़र में कोई और है ही नहीं, इतना प्यार जता रहा है मुझे ये, और लिटरली इस बंदे ने तो मुझे पेडिस्टल पर बिठाया हुआ है। समटाइम्स अगर मुझे ये 2 कार्ड्स यहाँ पर अगर देखे जाएँ, लाइक एम्प्रेस एंड यहाँ पर लव, देख रहे हो ये किस तरह से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये काफ़ी टाइम तक आपसे नो कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, फिर काफ़ी टाइम बाद जब आप दोनों का रिकॉन्साइल होता है या बातचीत होती है, दोनों मिलते हो फेस टू फेस, तो ऐसे यहाँ पर एक घोड़ा खड़ा हुआ है, यानी कि ये दूर से बंदा आया है मिलने के लिए, तो ये एकदम से यूँ गले मिल के अपना प्यार जता रही हैं कि यार तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम क्यों चले गए थे, या तुमने क्यों मुझसे बातचीत बंद कर दी थी। तब ये जब आपके पास होते हैं तो आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर इनका जब जाने का टाइम आ जाता है, टाटा बाय बाय भाई अब मुझे जाना है, फिर थोड़ा सा ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आपको जानते ही ना हो, कुछ ऐसी एनर्जी ये दिखाते हैं बाय द वे आपको, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ये आपके सोलमेट हैं। शायद इस पर्सन को खुद भी अभी ये चीज़ थोड़ा रियलाइज़ नहीं हो रही है या कन्फ्यूज़ कर रही है, दैट्स वाई ये मून की एनर्जी में है। मून की एनर्जी में क्लैरिफाई करती हूँ, वेट, यहाँ पर बाइंग की एनर्जी क्यों है, नंबर 24, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए।
यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको ज़्यादा आपने देखा होगा आपके सामने ना, जब ये कहीं कुछ लेने के लिए जाते हैं मार्केट वगैरह में, या फिर आपको बोलते होंगे आज मैं मार्केट गया था मैंने ये चीज़ ली, तो ये आपके सामने ना वो प्रिटेंड करते होंगे कि भाई मुझे खामखाई का फालतू खर्चा मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बहुत फालतू खर्चे करते हैं, लेकिन ना आपके सामने ये थोड़ा सा बनते हैं कि मतलब जैसे जेंटलमैन, मुझे फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करना पसंद। हालांकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है, पैसे रुपए की बहुत कोई कमी नहीं है इनके पास, काफ़ी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी ऊंची चीज़ें पहनने का इनको शौक़ है। जब ये शॉपिंग पर निकलते हैं ना तो फिर अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं, कुछ भी लेना है, कुछ भी कोई वो सोचते नहीं हैं। लेकिन आपके सामने, क्योंकि आपको जब ये देखते हैं, आप भाव तोल बहुत करते हो, नाप तोल बहुत करते हो, तो जब ये आपको देखते हैं ना तो इनको फील होता है कि यार मतलब आपके सामने ना ये थोड़ा सा डरते हैं कि अगर इसको मेरी ये बात पता चल गई कि मैं बहुत खर्चालू हूँ, तो ये पता नहीं मेरे बारे में क्या फील करेगी या क्या सोचेगी। इस तरह की एनर्जी इनकी रहती है आपके सामने। तो ये आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो ज़्यादा खर्चे वर्चे नहीं करता, मैं तो सोच समझ कर खर्चे करता हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये पर्सन खर्चालू है भाई, पेंटिकल की कोई कमी नहीं है इनके पास। और ये इक्वल गिव एंड टेक पर भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, इनको लगता है हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। और ना ये गरीबों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब जैसे अगर किसी से थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए तो चलता है इनको लगता है अगले बंदे की हेल्प हो रही है, चलो ठीक है। और इनकी इस अच्छाई का बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों है? वाई दिस डिसेप्शन इज़ हियर? ये मून क्यों है यहाँ पर? क्या चीज़ छुपा रहे हैं ये? क्यों छुपा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? वाई दिस मून इज़ हियर? द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाह, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है, दोनों कपल हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है, यानी कि ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, लेकिन ये छुपाते हैं। ये देखते हैं आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर, इनको पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हो। द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर इस वक्त ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, छुपे हुए हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, तो रिकॉन्सिलेशन का बहुत जल्दी चांसेस यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच दिख रहा है। ठीक है, इनको थोड़ा कार्ड्स को ऊपर कर लेते हैं ताकि हम बाकी के कार्ड्स भी देख सकें। वेट में ओके, तो अब मैंने कार्ड्स को एडजस्ट कर लिया है ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिले, ताकि हम इनकी करंट एनर्जीज, जो डीप फीलिंग्स हैं, जो एक्चुअली में फीलिंग्स हैं, जो ये तो चीज़ वो है जो आपके सामने ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं ना, कि मतलब इनको ये ना द वर्ल्ड है तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये साइकिल कंप्लीट करना चाह रहे हैं आपसे, दिखाते हैं कि मुझे तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। ये चीज़ ये प्रिटेंड ज़रूर करते होंगे ऐसी बातों बातों में, लेकिन अगले ही पल बंदा छुप जाता है। यहाँ पर फ्लाइंग की एनर्जी क्यों है बॉटम में, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस फ्लाइंग इज हियर? बॉटम एनर्जी में फ्लाइंग क्यों है? ये क्या चीज़ दिखाते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल, ये इनके अंदर थोड़ा बचपना होगा। ठीक है, ये आपको दिखाते हैं अपना बचपना। मुझे तो मतलब उड़ना पसंद है। 8 ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके सामने बच्चा बनकर रहना चाहते हैं, मतलब अपनी दिल की सारी बातें आपको बोल देना। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना खुद को थोड़ा रोक देते हैं, बताते नहीं हैं, जैसे खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं आपके सामने, क्योंकि पेज की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। बाय द वे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, टॉरस, लियो, एक्यूरियस, ये एनर्जीज आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ना आपके साथ खुलकर जीना है, सच्ची बताऊं, पर ये बंधा हुआ खुद को महसूस करते हैं। ये कहते हैं मैं खुलकर जीना चाहता तो हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या मसला है। तो यहाँ पर जो है जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए एक्चुअली में वो रोमांस की हैं। क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं भाई, आपको लेकर काफ़ी रोमांटिकली फीलिंग्स रखते हैं।
मतलब फिज़िकली भी आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी और यहाँ पर क्या आता है इनकी एनर्जीज़ में, जो रियली में एक्चुअली में आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन और फिज़िकल होना, ये सारी चीज़ें भी फील करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्लैरिटी लेते हैं। आज हम एंजल्स से भी यहाँ पर लेंगे मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पर रनर की एनर्जी है, एंजल्स आपको आउटकम क्या देते हैं वो भी देखेंगे। सेपरेशन, एक्चुअली में ये क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, करंटली डीपली। लव कॉल, एक और ले लेते हैं। इंगेजमेंट रिंग, ओ यहाँ पर है डेट। वाई दिस रनर इज हेयर, ये रनर की एनर्जी, सेपरेशन की एनर्जी क्यों है इनकी फीलिंग्स में। स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, ओ देखो अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे थे और रियलिटी आपको दिखा नहीं रहे थे, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। ये रियलिटी में असल में डीपली अगर इनकी फीलिंग्स बताई जाएं आपको, जो ये प्रिटेंड नहीं करते आपके सामने। ठीक है, रियलिटी में तो ये प्रिटेंड करते हैं, मून की एनर्जी में, डिसेप्शन में है। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया समझते हैं आपको, बट दिखाते नहीं हैं ये पर्सन। रियलिटी में तो ये शो करते हैं कि मैं तो कोई मतलब चीज़ हूँ, या मतलब जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसी एनर्जी में रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन कैसे, एक्चुअल में इनकी एनर्जी आपके लिए है कि ये बेहद मोहब्बत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, बट इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनके कुछ दिक्कत, कोई मसले हैं इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये आपसे दूर भागते रहते हैं। रनर वाली एनर्जी में है और इसी एनर्जी के चलते हुए आप दोनों सेपरेशन में भी आए हुए हो। जो दिख रहा है सेपरेशन की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी स्ट्रेंथ के साथ आई हुई है। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं आपके भागने की, कि मैं मतलब मूव ऑन होने की इस पर्सन ने बेहद कोशिश की है, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये आपसे वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी सन है। इनको आपके साथ अब एक खुशी फील होती है, अच्छा फील होता है। किंग ऑफ कप्स, दे लव यू अ लॉट, बट समटाइम्स वो लव अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या फिर इनका लव लैंग्वेज ये नहीं है कि मतलब किस एक्सप्रेस करना इस पर्सन को नहीं आता है, या तो ये अपनी फीलिंग से भागते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में है, मैनिपुलेट करते हैं फिर आपको। तो ये प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते। किंग ऑफ कप्स प्यार से भरा हुआ इंसान होता है, लेकिन इनके अपने कुछ मसले हैं, जिन मसलों को निमटना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनके अपने, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको ये कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। ये भाग रहे हैं आपसे क्योंकि इनको लगता है कि आपको क्यों खामखा अपने लफड़ों में डालना, ये आपको अपने लफड़ों में डालना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये इन्होंने सेपरेशन कबूल की, लेकिन आपको अपने साथ इसीलिए ये भागने की एनर्जी में। लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये बंदा अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहा है कि आपसे बात की जाए, या तो ऊपर वाला यूनिवर्स जजमेंट दे रहा है, यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो भाई, जाओ कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, यही तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्या हो गया है। और हो सकता है आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो कि ये बंदा क्या चाह रहा है, सीधे से बता दे मुझे। व्हाई दिस लव कॉल इज हियर। कोई टॉक्सिक एक्स की यहाँ पर मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। ये कोई रिसेंटली ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड जोन में हो सकता है, या लेस कांटेक्ट हो सकता है। फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत दिनों के लिए सेपरेशन आ चुकी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे, या अपनी सच्चाई बता नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए सेपरेशन है, बट डोंट वरी, ये टेम्पररी मसला है, जल्दी हल हो जाएगा आप दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पर लव कॉल है, इंगेजमेंट रिंग है। व्हाई दिस लव कॉल इज हियर। क्या है इनकी सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाएं, लव कॉल क्यों है, रियलिटी क्या है जो ये दिखाते नहीं हैं। यहाँ पर लव कॉल क्यों है, यहाँ पर लव कॉल। Why this Three of Swords is here? The Magician. मे भी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो, क्योंकि Three of Swords अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये बंदा आपको दुखी करके, या आपको मतलब चूज़ ना करके, या आपसे दूर भाग कर ये बंदा खुश नहीं है। ठीक है, उस एनर्जी में ये बिल्कुल खुश नहीं है। आपको ये लगातार नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है जी,
द हैंग्ड मैन है यहाँ पर, लेकिन रिवर्स में है। ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है लेकिन रिवर्स में है, ठीक है। ये यूं होता है लेकिन ये यूं है। इसका मतलब अगर ये पहले स्टक थे तो अब ये स्टक नहीं रहेंगे, आपको क्लोजर देंगे, कोई ना कोई बात। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच हैं तो ये बताएंगे, और अगर ये बहुत दुखी हैं आपके बगैर तो ये वो भी चीज़ कन्फेस करेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। वो है ये तकलीफ़ में है, पेन में है, बात करना चाहते हैं आपसे, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैजिशियन कम्युनिकेशन को दिखाता है, मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। तो यस, इंगेजमेंट रिंग और डेट की एनर्जी क्यों है, बॉटम एनर्जी में डेट क्यों है और इंगेजमेंट रिंग क्यों है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस, ये आपसे शादी, मैरिज, कमिटमेंट करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको डेट करना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन हाई प्रिस्टेस आ चुका है। इसका मतलब कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा ये चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि मतलब इस पर्सन को लगता है कि आप जो हो ना, आप हाई प्रिस्टेस की तरह हो, आप मैजिशियन हो और आप हाई प्रिस्टेस हो, आप हरफन मौला हो, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं जा सकती, छुपाई नहीं जा सकती, आप हर चीज़ समझ जाते हो, आप खुद ही वो चीज़ रियलाइज़ कर लेते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो इंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। ये इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि आपको पता है कि इनकी एनर्जीज़ क्या है, आपको पता है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह भली भांति जानते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना उस चीज़ को डिनाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बॉटम में एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर आई थिंक ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर इन्होंने कोई चीज़ आपसे छुपाई है ना, थर्ड पार्टी या किसी और कमिटमेंट में थे या किसी और रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, इंगेजमेंट इनकी कहीं और हुई भी थी और इन्होंने आपसे वो बात छुपाई थी, तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये आपको इंट्यूटिव बहुत देखते हैं और आप इनको पता है कि आपको इनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी है, आप समझ जाते हो इनके मन की बात। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे छुपाई थी, अगर कहीं इनकी इंगेजमेंट वगैरह हुई भी है और इन्होंने आपसे ये बात छुपाई थी, तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और वहाँ पर ये खुश नहीं है। इनकी मर्ज़ी से इनकी इंगेजमेंट या इनकी शादी या जो भी है वो इनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, तो वहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ पर ये बहुत बोझ फील करते हैं और रेस्टलेस भी हैं, रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको आपके पास आना है। दे वॉन्ट टू डेट यू, दे वॉन्ट टू मीट यू। और अगर आपके आने से पहले, क्योंकि ये अगर कोई नया पर्सन है ना, तो इनका कोई कसूर नहीं है, आपके आने से पहले ही इनकी कहीं और एंगेजमेंट हुई भी होगी, कहीं फैमिली वगैरह में इनकी एंगेजमेंट वगैरह या बातचीत कहीं पर चल रही थी या एंगेजमेंट हुई भी थी आपके आने से पहले ही। तो ना ये पर्सन उस चीज़ को आपके सामने रिवील करना चाहते, बताना चाहते, ताकि आपको पता हो, आपकी नॉलेज में वो बात लाना चाहते, बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यानी ये चीज़ आपको बताने के लिए इस पर्सन को बहुत हिम्मत और करेज की ज़रूरत पड़ेगी। बट मुझे स्पेशली ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, आपको पता है, मुझे लगता है आपको पता है, आपको किसी ने पहले ही बता दिया है, ठीक है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं, फिर एंजल्स के आपके लिए मैसेज और गाइडेंस भी देख लेंगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और देखते हैं आउटकम, क्या आपको पता है, नहीं पता। मुझे लगता है आपको पता है और ये चीज़ ये भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत जल्दी बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि वो वहाँ पर खुश नहीं हैं, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है जो भी है। या फॉल्स पर्सन, बी केयरफुल, बी केयरफुल। इन्होंने कोई झूठ बोला है आपसे, छुपे हुए हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, तो बी केयरफुल। नंबर 14 मैसेज ऑफ कंसर्न, इनकी तरफ से आपको कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपको थोड़ा सा कंसर्न एनर्जी में डाल दे, या आपको थोड़ा सा परेशानी में मुब्तला कर दे, या आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं, कंसर्न हो जाएं कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बी केयरफुल, ठीक है। तो ये अपना मुखौटा फाइनली आपके सामने उतारेंगे। या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉल्स पर्सन इनके बारे में अगर आपको कुछ बताता है, कुछ भी बात बता रहा है तो वो फॉल्स है। आंखें बंद कर उस फॉल्स पर्सन के ऊपर यकीन मत करना, पहले खुद इन्वेस्टिगेट करना, अपनी इंट्यूशन की सुनना, इस पर्सन से बातचीत करना, देन उसके बाद कोई फ़ैसला करना, क्योंकि इनके थॉट्स में आप मुझे क्लियरली दिख रहे हो,
ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। लवर्स है यहाँ पर बॉटम एनर्जी में, ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। तो कोई भी चीज़ आसानी से छुपी हुई नहीं रह सकती बाय द वे यहाँ पर। इनको अगर ये कहीं और कमिटेड है या कहीं पर कोई थर्ड पार्टी है, जो भी इशू है, सोचते ही आप ही के बारे में है, प्यार इनको आपसे है। लेट्स सी एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन है जिनसे आपको बच के रहना है। हो सकता है ये इनके बारे में आपको कोई झूठी खबरें बता रहे हैं, झूठी खबरें बताने की कोशिश करेंगे, तो उनसे थोड़ा, क्योंकि आपको कंसर्न, आपको ना एक होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, जैसे होता है मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको थोड़ा सा लगेगा। तो अपनी इंट्यूशन की सुन के फिर फैसला करना, ऐसा नहीं कि फ़ौरन झगड़ा शुरू कर देना, तुम तो ये, तुम तो वे, तुमने तो मुझसे ये बात छुपाई। उनसे पूछना कि भाई ये का सच है या झूठ है, वो खुद ही बता देंगे आपको। हो सकता है कि ये फॉल्स पर्सन है, आपसे झूठी कोई बात छुपा रहे हैं, तो ये खुलकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि पहले ही इनका शायद आपके साथ वो इंटेंशन नहीं था, अब है, और उस चीज़ को लेकर ये बहुत तकलीफ़ फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपका प्यार, आपका सच्चापन इस पर्सन को ये चीज़ थोड़ा रिग्रेट फील करवा रहा है कि इन्होंने शायद आपके साथ गलत किया। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, कुछ हेल्पफुल पीपल मिल सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे हेल्प लीजिए, हेल्प आपको मिल सकती है। यू आर रेडी, आप रेडी हो किसी भी किस्म का कोई भी मैसेज के लिए, किसी झटके के लिए, हर चीज़ के लिए आप इंट्यूटिवली पावरफुल हो और आप रेडी हो, आपको ऑलरेडी पता है। तो मतलब ये जो कुछ भी आपको बताने के लिए सोच रहे हैं ना, आपको बताएंगे, आप उसके लिए ऑलरेडी रेडी हो। मैंने कहा था आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ओके वेट, तो अगर आप यहाँ पर मूव ऑन होने की सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है नो वेट, थोड़ा वेट और कर लो, क्योंकि रोमांस आपका इनके साथ शुरू हो सकता है, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं, गुत्थियाँ हैं जो आपके सामने सुलझ जाएंगी टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक करो, नहीं कर सकते तो मूव ऑन हो जाओ। सारी कहानी आपके सामने है ना। इंट्यूटिवली आप जानते हो, आपको पता है, मेंटली आप प्रिपेयर हो, यू आर रेडी। आपको हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, आप ऑलरेडी तैयार हो, वो दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर हो, आप इंट्यूटिवली ये चीज़ जानते हो जो ये आपको कहना चाहते हैं। लेकिन ये छुपा रहे थे पहले, और अब ये छुपाएंगे नहीं बाय द वे, ठीक है, क्योंकि पेज की एनर्जी में है ये अभी भी, पेज ऑफ पेंटिकल। तो छोटी मोटी ऑफ़र लेकर या फ्रेंडशिप की ऑफ़र लेकर तो ये अभी भी आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है पहले पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, अब नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हैं। पहले ये थोड़ा सा अपने आप को हवाओं में रखते थे, ऐसे ही हल्का फुल्का, अब ये क्लियरली ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, वाओ। या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं पक्का, या तो आपके साथ ये चाहते हैं इस एनर्जी में। फूल, नई शुरुआत, लाइक अ फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इनको लगता है कि आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हो। आपको कुछ अगर इन्होंने बता दिया, आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, उसी चीज़ की चिंता इनको खाए जा रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।